नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. विश्व बाल दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। 2. भारत ने 1992 में बाल अधिकारों पर अभिसमय यानी कन्वेंशन की पुष्टि की। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, समान नागरिक संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य नागरिकों के लिए एक समान नागरिक या सिविल संहिता UCC को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। 2. हिंदू पर्सनल लॉ सिख, जैन और बौद्धों पर लागू नहीं होता है। 3. 1937 का शरीयत कानून भारत में सभी भारतीय मुसलमानों के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 3। अगला प्रश्न था, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही जवाब था, अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करके राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित नहीं रखा जा सकता है। अगला प्रश्न था, संप्रेषण यानी रेमिटेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह प्राप्तकर्ता देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। 2. विश्व बैंक ने चीन और मैक्सिको के बाद भारत को संप्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश घोषित किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 2. इस योजना में वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित 100 व्यक्ति या इससे अधिक जनसंख्या वाली बसावटों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त छूट दी गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्तमान में 25 फसलों के लिए MSP दिया जाता है। 2. कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP केंद्र सरकार को MSP की सिफारिश करता है। 3. तोरियां और छिलके वाले नारियल के लिए MSP क्रमशः रेपसीड या सरसों और खोपरा के MSP के आधार पर तय किए जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था, 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह असम की समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए असम में आयोजित किया जा रहा है। 2. इसमें मार्टिन स्कॉर्सेज़ी और इस्तेवान ज़ाबो को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना वर्ष 1855 में हुई थी। 2. यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की देखरेख में कार्य करता है। 3. IMD का मुख्यालय मुंबई में है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 3। अगला प्रश्न था, चौथे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन समिट और अवार्ड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस शिखर सम्मेलन का विषय टुवर्ड्स इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था। 2. इन्हें गवर्नेंस नाउ द्वारा आयोजित किया गया। 3. जम्मू और कश्मीर ने स्वास्थ्य श्रेणी के तहत स्वास्थ्य निधि सर्वे ऐप के लिए पुरस्कार जीता। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था उपर्युक्त सभी। अंतिम प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 12वें मणिपुर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब था बेरिल थंगा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से किसी चक्रवात के परिणाम हैं? 1. भारी वर्षा। 2. भूस्खलन। 3. पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान। 4. सरकारों के राजकोषीय बोझ में वृद्धि। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 2, 3 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। 1 अक्टूबर से उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में लगभग 7 निम्न दाब वाले क्षेत्र बने, लेकिन इनमें से किसी ने भी चक्रवात का रूप नहीं लिया। यह एक असामान्य घटना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अक्टूबर और नवंबर भारत के लिए चरम चक्रवात का महीना माना जाता है। हर साल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में लगभग 5 से 6 उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं।
चक्रवात के निम्नलिखित परिणाम होते हैं: भारी वर्षा, भूस्खलन, पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान और सरकारों के राजकोषीय बोझ में वृद्धि। इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार टाइगर रिजर्व का गठन कोर बफर रणनीति के तहत किया जाता है। 2. प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1983 में की गई थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व में एक महिला पार्क रेंजर को एक बाघिन ने मौत के घाट उतार दिया। सर्वे के दौरान यह दुर्घटना हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 15 लाख रुपए मुआवजा देने की भी घोषणा की है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार टाइगर रिजर्व का गठन कोर बफर रणनीति के तहत किया जाता है। अतः कथन 1 सही है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी, ना कि 1983 में। इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी SPR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कच्चे तेल से संबंधित किसी भी संकट से निपटने के लिए यह रिजर्व बनाया गया है। 2. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी SPR तेल को बाजारों में रिलीज करने के लिए सदस्य देशों के समन्वय में मदद करती है। 3. भारत के पास सबसे ज्यादा SPR है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अमेरिका में 2022 के मध्यावधि चुनाव के मद्देनजर बिडेन सरकार तेल की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए US स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी SPR का दोहन करने पर विचार कर रही है। प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध एवं अन्य किसी कारणों से कच्चे तेल से संबंधित किसी भी संकट से निपटने के लिए यह रिजर्व बनाया गया है। अतः कथन 1 सही है। OPEC तेल संकट के बाद स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी SPR की अवधारणा पहली बार 1973 में अमेरिका में लाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी SPR तेल को बाजारों में रिलीज करने के लिए सदस्य देशों के समन्वय में मदद करती है। इसलिए कथन 2 सही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी मांग को नियंत्रित करने या आपूर्ति में मदद करने के लिए उपायों का भी सुझाव देता है। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के 3 बड़े भंडार जापान, अमेरिका, चीन के पास हैं। इसलिए कथन 3 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। 2. इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड्स में है। 3. यह सदस्य देशों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र निकाय से संबंधित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट UNSC, या फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख न्यायिक संगठन है। यह 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था। यह सदस्य देशों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है और संयुक्त राष्ट्र के अधिकृत अंगों और विशिष्ट एजेंसियों को सलाह देता है। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड्स में है। इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत दुनिया में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 2. विश्व मत्स्य दिवस 2021 के अवसर पर आंध्र प्रदेश को अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मर घोषित किया गया। 3. मध्य प्रदेश के बालाघाट को अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, केवल 3। विश्व मत्स्य दिवस हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। यह दुनिया भर में सभी मछुआरों, मछली किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। भारत दुनिया में मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसलिए कथन 1 गलत है।
तेलंगाना को अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया, अतः कथन 2 गलत है। आंध्र प्रदेश को केंद्र द्वारा देश में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का दर्जा दिया गया। ओडिशा के बालासोर को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले का दर्जा दिया गया और मध्य प्रदेश के बालाघाट को अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया। इसलिए कथन 3 सही है। इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य का पुरस्कार त्रिपुरा को दिया गया। असम के बोंगाई गांव को इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला होने का पुरस्कार मिला। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, केवल 3। अगला प्रश्न है, किसी कानून के निरसन यानी रिपील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत की संसद उसी संवैधानिक प्रावधान से कानून को निरस्त करने की शक्ति प्राप्त करती है जिससे वह कानून बनाने की शक्ति प्राप्त करती है। 2. यदि कानून में सनसेट क्लॉज है तो संसद को किसी कानून को निरस्त करने के लिए कोई अन्य कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से गलत है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को निरसन यानी रिपील करने की घोषणा की है। संविधान का अनुच्छेद 245 संसद को पूरे देश या देश के किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है और राज्य विधानसभाओं को राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। संसद को उसी प्रावधान से कानून को रिपील करने की शक्ति प्राप्त होती है, अतः कथन 1 सही है। इस कानून में सनसेट क्लॉज भी हो सकता है, यानी एक विशेष तिथि के बाद वह कानून अप्रभावी हो जाता है। उदाहरण के तौर पर टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1987 में सनसेट क्लॉज था, जिसके तहत यह कानून 1995 में लैप्स हो गया। जिन कानूनों में सनसेट क्लॉज नहीं होता है, संसद को उस कानून को रिपील करने के लिए एक और कानून पारित करना पड़ता है, अतः कथन 2 सही है। कानूनों को 2 तरीके से रिपील किया जा सकता है, या तो एक अध्यादेश के माध्यम से या कानून के माध्यम से। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सबसे स्वच्छ शहरों में इंदौर टॉप पर रहा। 2. यह लगातार चौथा साल है जब इंदौर टॉप पर है। 3. सबसे स्वच्छ शहर के मामलों में विजयवाड़ा और सूरत क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 1, केवल 1 और 3, या फिर ऊपर के सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1। भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में स्वच्छ अमृत महोत्सव में भारत के 342 सबसे स्वच्छ शहरों को पुरस्कार प्रदान किए। सबसे स्वच्छ शहरों में इंदौर टॉप पर रहा, इसलिए कथन 1 सही है। यह लगातार 5वां साल है जब इंदौर टॉप पर है, इसलिए कथन 2 गलत है। सबसे स्वच्छ शहर के मामलों में सूरत और विजयवाड़ा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, इसलिए कथन 3 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. व्यक्तियों या संगठनों को केवल अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने में उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए सम्मानित किया जाता है। 2. पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए एक लिखित कार्य प्रकाशित करना जरूरी होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रथम नामक एक संगठन को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह संगठन भारत और दुनिया भर में वंचित बच्चों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए काम करता है। यह पुरस्कार व्यक्तियों या संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास और एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देने में उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए सम्मानित करता है, इसलिए कथन 1 गलत है। पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए एक लिखित कार्य प्रकाशित करना जरूरी होता है, इसलिए कथन 2 सही है। इस पुरस्कार की स्थापना 1986 में की गई थी। इसमें 25 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2।
अगला प्रश्न है, ई श्रम पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पंजीकरण के संदर्भ में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और बिहार की औसत वृद्धि दर सबसे अधिक है। 2. शीर्ष 5 श्रेणियां कृषि, कंस्ट्रक्शन, परिधान, ऑटोमोबाइल और परिवहन एवं हाउस होल्ड और डोमेस्टिक वर्कर्स है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। ई श्रम पोर्टल पर अब तक 8.4 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका मकसद 38 करोड़ असंगठित श्रमिकों जैसे कंस्ट्रक्शन मजदूरों, प्रवासी श्रमिकों, रेहड़ी पटरी वालों और घरेलू कामगारों को पंजीकृत करना है। श्रमिकों को एक ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा जिसमें 12 अंकों का विशिष्ट नंबर होगा। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कार्यकर्ता यदि किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो वह मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 2.0 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता पर 1.0 लाख रुपए का पात्र होगा। ई श्रम पोर्टल में असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण कॉमन सर्विस सेंटर, खुद से या राज्य सेवा केंद्रों के माध्यम से हो सकता है। पंजीकरण के संदर्भ में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और बिहार की औसत वृद्धि दर सबसे अधिक है। शीर्ष 5 श्रेणियां कृषि, कंस्ट्रक्शन, परिधान, ऑटोमोबाइल और परिवहन एवं हाउस होल्ड और डोमेस्टिक वर्कर्स है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1 लातविया, 2 बेलारूस, 3 स्लोवेनिया, 4 पोलैंड, 5 रूस। ऊपर दिए गए देशों में से किसकी सीमा लिथुआनिया के साथ नहीं लगती है? केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 3 या फिर केवल 1 और 2। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, केवल 3। चीन ने लिथुआनिया के साथ अपने राजनयिक संबंधों को आधिकारिक तौर पर डाउनग्रेड किया है। दरअसल लिथुआनिया ने ताइवान को अपने यहाँ दूतावास खोलने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद चीन ने यह कदम उठाया। लिथुआनिया यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में स्थित एक देश है। यह 3 बाल्टिक देशों में से एक है एवं यह बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। लिथुआनिया उत्तर में लातविया, पूर्व और दक्षिण में बेलारूस, दक्षिण में पोलैंड और दक्षिण पश्चिम में रूस के साथ सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर विल्नियस है, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, केवल 3। अंतिम प्रश्न है, रानी गाइदिनलिऊ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उनका संबंध रोंगमेई जनजाति से था। 2. उन्होंने हेराका आंदोलन का नेतृत्व किया था। 3. उन्हें मरणोपरांत बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 2 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के लुआंग काओ गांव में रानी गाइदिनलिऊ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना की आधारशिला रखी। यह जनजातीय कार्य मंत्रालय की परियोजना है। 15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इस संग्रहालय को बनाया जाएगा। उनका संबंध रोंगमेई जनजाति से था। रोंगमेई जनजाति एक प्रमुख नागा जनजाति है, इसलिए कथन 1 सही है। 13 साल की छोटी उम्र में रानी गाइदिनलिऊ अपने चचेरे भाई हैपो जादोनांग के हेराका आंदोलन में शामिल हो गई। 1931 में अंग्रेजों ने जादोनांग को गिरफ्तार कर फांसी पर लटका दिया। इसके बाद रानी गाइदिनलिऊ ने हेराका आंदोलन का नेतृत्व किया, इसलिए कथन 2 सही है। उन्हें मरणोपरांत बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसलिए कथन 3 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वित्त मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। 2. इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों को अतिरिक्त 5 किलो अनाज प्रदान करना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से गलत है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।